हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा जो हमारे एक फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश रेहन, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोवेस्कुलर एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। उनका आपने सुना होगा, गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल भी है। तो वो पॉडकास्ट में बता रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ, और उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था जन्म पत्री और हेल्थ पत्री। और मेरे को इतना अच्छा टॉपिक लगा कि मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो क्रिएट करते हैं कि दोनों की कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट विथ गुड क्वालिटी कॉन्टेक्ट के साथ मैं देने की कोशिश करता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उनको भी मेंशन करें, बहुत काम के लिंक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने थंबनेल जब क्रिएट कर रहा था इसका, तो मैंने जन्म पत्री वर्सेस हेल्थ पत्री लिखा। तो मेरे को बाद में जब थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में तो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव सा लगा। जैसे डॉक्टर नरेश रेहन ने कहा, जो पद्म भूषण और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। बहुत अच्छी रेपुटेशन है पूरे देश में, और बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्ट की सर्जरी की है, जिसमें कोई भी सर्जरी आती है, ओपन हार्ट सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, और स्टंट वगैरह डलते हैं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, स्टंट वगैरह, जो इस तरह की हार्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती हैं उनको बहुत अच्छी, और बहुत उनका परसेंटेज रेशियो भी बहुत अच्छा है, और हार्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। तो वही मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने डिफ्रेंशिएशन किया इन दोनों चीज़ों में, कि जब बच्चा पैदा होता, आजकल के पहले टाइम में जन्म पत्री पे लोग बहुत बनाते थे, हर किसी का आज भी बनाते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा कम हो गया। तब जब हम किसी बच्चे की जन्म पत्री बनाते हैं तो उसके जन्म पत्री यानी कि जन्म कुंडली में उसके ग्रहों की स्थिति और उसके नक्षत्र जितने हैं, जातक क्या है, और उसकी राशियों के बारे में, राहु क्या है, मंगल क्या है, शुक्र, इनके ग्रहों की दशा क्या चल रही है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से, उस डेट दिनांक के हिसाब से तय की जाती है। और इसका बहुत मायने है, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र और ये सब जो लोग मानते हैं, और एक्चुअली में होता भी है, कुछ साइंटिफिक रीजन तो होता है, मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा। तो उनकी स्थिति क्या है, आगे चल के बच्चा क्या रिस्पॉन्स होगा उनके ग्रहों का, और किस तरह वो सूटेबल हो उसके लिए। तो इस तरह की जानकारी होती है, और उस जन्म पत्री से ही सारी डिटेल उसकी निकल के आती है। उसका राशि का नाम क्या है, घर वाले तो रख देते हैं, कोई पेट नेम रख देता है, कोई भी घर का जो नाम होता है, और जो राशि का नाम होता है वो हमेशा जन्म कुंडली में होता ही, जन्म पत्री में उसकी। तो ये सारी डिटेल होती है। लेकिन जब उन्होंने हेल्थ पत्री की बात की, और मैं हमेशा बताता हूँ अपने चैनल्स पे कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हेल्थ नहीं है तो दोस्तों कुछ नहीं है, चाहे सब कुछ हो हमारे पास। मैंने खुद महसूस किया है, कितने लोगों को देखा है, लोग बेसिक चीज़ें भी नहीं कर पाते अगर उनकी हेल्थ ख़राब हो। तो जिनकी हेल्थ ख़राब है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक एक्यूट हो तो चलो चल जाता दवाई से ठीक, लेकिन जब वो क्रोनिक पे पहुंचती है तो बहुत बुरी हालत है। तो अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें कुछ उसका ध्यान रखना चाहिए। सबको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सब मैं बातों में नहीं जाऊँगा। लेकिन हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, उसको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ चीज़, जैसे मैं टेस्ट की बात करूँ, हेल्थ टेस्ट हमें ज़रूर करवाने चाहिए। क्योंकि आप भी देखते हैं, जो पुराना टाइम था, आज से 30 साल, 35 साल या 50 साल पहले जाएंगे तो हवा, पानी, खाना, ये तीनों अच्छे थे, और ये तीनों ही आज की डेट में दूषित हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिस आ गए, हमारी एयर में टॉक्सिस आ गए। तो उसके रिगार्डिंग हेल्थ के बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर हम हेल्थ के रिगार्डिंग इन सारे चैलेंजेस को इग्नोर करते तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हम टाइम टू टाइम अगर मॉनिटर करेंगे अपनी हेल्थ को तो बहुत, हम क्या कहते हैं कि अच्छा कर पाएंगे अपनी हेल्थ के साथ। तो कुछ मैं बेसिक टेस्ट बता रहा हूँ जिससे हमें कराने ही चाहिए। तो वो बेसिक टेस्ट आप जरूर नोट करें, और टाइम टू टाइम जब डॉक्टर बोलता है रेगुलरली बेसिस पे आपको अपनी बॉडी चेकअप कराना चाहिए, तो उनमें ये टेस्ट शामिल है। कुछ इसमें बेसिक टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी भी हैं, और कुछ मैं एडिशनली टेस्ट बोलूँगा। तो आप अगर नोट करना चाहें टेस्ट को नोट करें। तो सबसे पहला टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। हमारे खून की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी पूरी मिलती है, उनमें किस तरह का इन्फेक्शन है, कोई
आने वाला सिम्टम्स तो नहीं है बीमारी का, तो सीबीसी में टोटल जांच होती है। तो आपने भी देखा होगा किसी का बुखार है, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है, अगर वो 7 दिन से 10 दिन से ज़्यादा अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर हमेशा सीबीसी लिखता है, क्योंकि उसमें वो बुखार डेंगू का है, चिकनगुनिया का, मलेरिया का क्या बुखार है, टाइफाइड है, ये सब की जानकारी होती है। तो और भी चीज़ें जानकारी होती है, हीमोग्लोबिन क्या है, तो सीबीसी हमें जरूर कराना चाहिए। मिनिमम अंतराल पे 3 महीने पे करा लिया, 6 महीने पे करा लिया। एक दूसरा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें हमारे हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है, चाहे वो गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करें या बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें। तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि चिकनाई हमारे ब्लड वेसल्स में कितनी जा रही है, उससे ही डिपेंड करता है आपका कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देखते हैं हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे हैं। तो हमें हर 6 मंथ में लिपिड प्रोफाइल अपना कराना चाहिए। देन एक और टेस्ट है ब्लड शुगर टेस्ट, डायबिटीज से रिलेटेड है, शुगर से रिलेटेड है। तो आपको भी ये मॉनिटर करने के लिए हमारी ब्लड वेसल्स में एक 5 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पूरे शरीर में ब्लड ग्लूकोज की। लेकिन उससे जब ज़्यादा आता है, एक्सेस वैल्यू हो जाती है शुगर की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ने लगता है। तो हमें ब्लड शुगर टेस्ट कराना ही चाहिए। एक और टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। ये ग्लैंड होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। लोग पतले होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, जैसे भी अलग अलग असर करता है। बहुत सारी लाइफस्टाइल की डिजीजेस पकड़ लेती हैं, तो ये टेस्ट भी हमें कराना चाहिए। और एक टेस्ट है एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। आपने देखा होगा आजकल फैटी लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, तो फैटी लीवर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट अगर टाइम टू टाइम हम कराते रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा। माइल्ड सी अवस्था में अगर लीवर में अगर चर्बी रहेगी तो वो दवाई से ठीक हो जाती है, हफ्ते 10 दिन की दवाई चलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक्यूट या सीवियर लेवल पर पहुंच जाती है तो हमें लिवर सोराइसिस हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है और लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। एक और टेस्ट है जो केएफटी बोलते हैं, यानी कि आपने सुना होगा किडनी फंक्शन टेस्ट। और किडनी हमारे पूरे शरीर 5-5.5 लीटर को खून को फिल्टर करती है। उसमें जो वेस्ट टॉक्सिस होते हैं उसको यूरिन के साथ और स्टूल के साथ पास कराती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। किडनी का काम करना बहुत ज़रूरी है, हमारे पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो ये भी टेस्ट, ये कुछ मैंने जो ज़रूरी टेस्ट है वो मैंने बताया, लगभग 6-7 टेस्ट हैं, आपको जरूर कराना चाहिए। कुछ एडिशनली टेस्ट हैं जो भी आपको कराने चाहिए। उसमें है आपका ब्लड प्रेशर, जो अब तो डेली मशीनें आने लगी, उस पर मॉनिटर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि हमें हार्ट की दिक्कत ना हो। साथ साथ में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी, हार्ट से रिलेटेड उसकी पल्पिटेशन वगैरह हमारी कैसी चल रही है, हार्ट की स्थिति कैसी है, वो करानी चाहिए। साथ साथ में चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि हमारे लंग्स में कई बार बहुत तरह के इन्फेक्शन आ जाते हैं। हमें शुरुआती दौर में अगर ये पता लग जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ टेस्ट बताए, आई होप आपको ये ठीक लगे होंगे टेस्ट जो मैंने बताया, आपने नोट भी किए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने पसंद किया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बूस्ट का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।